हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, अब्दुल अजीज अल फहम ये आदमी सऊदी अरब में एक हीरो समझा जाता है। ये सऊदी बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज का पर्सनल बॉडीगार्ड था। इससे पहले ये सऊदी बादशाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज का भी पर्सनल बॉडीगार्ड था। एक ऐसा आदमी जिस पर सऊदी बादशाह सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। अब्दुल अजीज को कत्ल कर दिया गया। ये सारी कहानी क्या है, आइए जानते हैं। अब्दुल अजीज 1971 में पैदा हुआ था। सऊदी अरब में एक शहर है अल स्वायरा। अब्दुल अजीज यहीं से था। 1989 में अब्दुल अजीज ने नेशनल गार्ड्स किंग खालिद मिलिट्री कॉलेज में एडमिशन ले लिया। 2 साल ट्रेनिंग लेने के बाद अब्दुल अजीज को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई ताकि ये सऊदी अरब के इंपॉर्टेंट लोगों की हिफाजत कर सके। दोस्तों, जब सऊदी अरब में किंग अब्दुल्ला की बादशाहत थी तो अब्दुल अजीज को सऊदी नेशनल गार्ड की स्पेशल ब्रिगेड में तैनात कर दिया गया। यहीं से ये रॉयल गार्ड बन गया। अब्दुल अजीज का काम सऊदी बादशाह की गाड़ियों के काफले को मैनेज करना था। तकरीबन 10 साल किंग अब्दुल्ला के लिए काम करने के बाद किंग अब्दुल्ला अब्दुल अजीज के काम से बहुत मुतासिर थे और तभी अब्दुल अजीज को किंग अब्दुल्ला का पर्सनल बॉडीगार्ड बना दिया गया। अब्दुल अजीज अब सऊदी बादशाह का जाती बॉडीगार्ड था। इससे पहले अब्दुल अजीज के वालिद जनरल बदा बिन अब्दुल्ला भी किंग अब्दुल्ला के बॉडीगार्ड रहे थे। अब्दुल अजीज इंतहाई खुश मिजाज, होशियार और प्रोफेशनल आदमी था और यही चीज किंग अब्दुल्ला को पसंद आई थी। 2017 में अब्दुल अजीज को ब्रिगेडियर जनरल से मेजर जनरल बना दिया गया था। 2015 में किंग अब्दुल्ला की वफात हो गई और अब सऊदी अरब में बादशाहत किंग सलमान को मिल गई। अब्दुल अजीज किंग सलमान का भी पर्सनल बॉडीगार्ड बन गया। ये हर वक्त किंग सलमान के साथ रहता था, किंग सलमान का साया बनकर। सऊदी अरब में लोग इसको बहुत पसंद करते थे। जहां जहां किंग सलमान होते वहीं अब्दुल अजीज साथ खड़ा होकर हर तरफ नजर रखता था। लेकिन फिर 2019 में एक इंतहाई अजीब और अफसोसनाक वाकया पेश आया। 28 सितंबर 2019 को सऊदी अरब से एक अफसोसनाक खबर सामने आई जिसने सऊदी अवाम को शॉक में डाल दिया। सऊदी बादशाह के पर्सनल बॉडीगार्ड अब्दुल अजीज अल फगम को कत्ल कर दिया गया था। इंतहाई ताकतवर और इन्फ्लुएंशियल इंसान को कौन कत्ल कर सकता था? दोस्तों, कहानी ये सामने आई कि अब्दुल अजीज जद्दा में अपने एक दोस्त फैसल अल सब्ती से मिलने गया हुआ था। वहां इसका एक और दोस्त ममदो अल अली आ गया। अब्दुल अजीज और ममदो की किसी बात पर लड़ाई हो गई। ममदो वहां से उठकर बाहर गया और अब इसके हाथ में एक पिस्टल थी। इसने अचानक अब्दुल अजीज पर फायर कर दिया। अब्दुल अजीज और उस घर में काम करने वाली एक हाउस वर्कर शदीद जख्मी हो गए। ममदो को पुलिस ने वहीं मार दिया था। अब्दुल अजीज को फौरन जद्दा में एक हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन ये बच नहीं सका। अब यहाँ कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी सामने आ गईं। असल में इस कत्ल के बाद अब्दुल अजीज की एक वीडियो सामने आई थी। ये एक सड़क पर अकेला चल रहा था। सऊदी बादशाह के पर्सनल बॉडीगार्ड का इस तरह से सड़क पर अकेला चलना काफी अजीब था। अब्दुल अजीज की फैमिली के मुताबिक इन्होंने कई साल से अब्दुल अजीज को देखा तक नहीं था। ये तक कहा गया कि अब्दुल अजीज के कॉन्टेक्ट्स सऊदी खानदान के कई लोगों से थे, उन लोगों से जो सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को पसंद नहीं करते थे। इसीलिए अब्दुल अजीज पर शक किया जाता था कि ये मोहम्मद बिन सलमान की इंफॉर्मेशन सऊदी खानदान के उन लोगों को फराहम करता था। ये अल जजीरा ने रिपोर्ट किया था। दोस्तों, सऊदी शाही खानदान की अंदर की पॉलिटिक्स भी बहुत पेचीदा है। अजीब बात यह है कि सऊदी अरब के इतने हाई प्रोफाइल आदमी को ऐसे ही कत्ल कर दिया गया। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।